हमारा यही गीत वायरल हुआ था सबसे पहले हमारे चैनल पे। दहेज गीत। दहेज गीत कि पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो हा तोहार बिटिया, तोहार बिटिया हो हा तोहार बिटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बिटिया। लेके माटी जाया पापा मोर माई के में, सेवा से बढ़ी के दहेज ससुरे में, लेके माटी जाया पापा मोर माई के में, सेवा से बढ़ी के दहेज ससुरे में, छुअही न पावई पापिये मटिया, छुअही न पावई पापिये मटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया, पापा रुपया के खातिर जरी तोहार बेटिया। गजब, बहुत सुंदर सॉन्ग थे आपके। जो गाने थे वो बहुत दर्द भरे थे। अच्छा, कभी ऐसा आभास हुआ था जिस तो तरीके से वीडियो आप। बहुत अच्छे तरीके से बना था, एकदम पूरा वैसे जला उला कर हमको ही हम बनाए थे। जी। और जो पापा के रोल किए थे यहीं के हमारे हैं, बहुत हमारे आदरणीय हैं और हम बहुत उनकी कदर करते हैं। उनको अपने उस टाइम से उनको हम अपने पिता मानने लगे और वो भी हमको अपनी बेटी समझने के हैं। उस कुछ पल के लिए मुझे लगा कि तुम, हाँ तुम हमारी ही बेटी हो। वो भी, उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे जब ये वीडियो हो रहा था। और वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना था और अच्छा, वीडियो वायरल बहुत हुआ है। मतलब भावुक गाना है। हम भी जो है अभी मायूस हो गए थे। हाँ। अच्छा, एक सवाल है। आपने जो है दहेज गीत से जो है स्टार्टअप किया, आपका कैरियर बना। आज जो है आपको लाखों नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, यूपी की बात नहीं, बिहार की बात नहीं, पूरा भारत जानता है कि मंजू मोहिनी जी ऑफिशियल से किस तरीके से जो है उठी हैं। जी। दहेज के विषय में क्या कहेंगी? ये जो है आज हमारे वर्तमान समय में बहन बेटियां मारी जा जी रही हैं। बिल्कुल, अगर आप गीत गा रहे हैं तो बिल्कुल हम दहेज के खिलाफ ही हैं। क्योंकि देखिए, जिस घर में 4-6 बेटियां हो जाती हैं तो ये समझिए उस घर के लोग ढंग से उनको खाना पानी भी नहीं पचता होगा। नहीं। कि बताइए हम, और कमाई धमाई ना हो और थोड़े से नीचे स्तर के हों तो उनको लगेगा कि हम कैसे करेंगे, और करना तो हमको एक अच्छे भले ही घर में करना है। अच्छे घरे में कोई करना। अपनी बेटी नहीं चाहेगा कि हम उनको ऐसे फेंक दें, हाँ, कूड़े नहीं, कबाड़ कोई में। भी नहीं अपनी बेटी को कोई नहीं फेंकेगा। चाहेगा, चाहे वो गरीब रहे चाहे अमीर रहे। गरीब थोड़ा सा इसी इसी नाते मजबूर रहता है कि हमारे पास दहेज नहीं है, कुछ दहेज देने नहीं के है। लिए नहीं है। तो उस पर भी एक गीत हमारा है, वो भी मंजू मोहिनी ऑफिशियल पे है कि सुनीला ये भारतवासी बतिया, छोड़ी द दहेज प्रथा रीतिया, सुनीला ये भारतवासी बतिया, छोड़ी द दहेज प्रथा रीतिया, जेकर निहोई जाली 2-4 बिटिया, जेकर निहोई जाली 2-4 बिटिया, ओहू के होला दूर गतिया, छोड़ी द दहेज प्रथा रीतिया। इतने ना, 1 लाख 2 लाख मांग ले तिलकिया, 1 लाख 2 लाख मांग ले तिलकिया, ऊपरा से मांगे ले मारुतिया, छोड़ी द दहेज प्रथा रीतिया। तब का भइल, इतनी बचन जब सुनली बेटिया, इतनी बचन जब सुनली बेटिया, गरवा लगाईली ही फसिया, छोड़ी द दहेज प्रथा रीतिया।
अच्छा, हमने आपका गाना सुना, दोनों गाना सुना। इस गाने में एक सवाल पैदा होता है कि हमारे देश में जो है अधिकतर देखा जाए तो दहेज के कारण बेटियां घर से भगाई जाती हैं, फांसी लगा दी जाती है, करंट बिजली मतलब तमाम तरह से जो है उनकी हत्याएं हो रही हैं और हमारे समाज से जो है दहेज प्रथा नहीं खत्म हो रहा है। देखिए, दहेज प्रथा में अगर किसी को वो नाम डाल दिया जाता है तो उसको ज़रूर दंड मिलता है। दंड लेकिन मिलता है, अब क्या करेंगे, ये बढ़ावा समाज ही दे रहा है। समाज दे रहा है। समाज ही दे रहा है, क्योंकि ये प्रथाएँ हैं कि दहेज देना और लेना नहीं चाहिए। लेकिन जिनके पास है भाई, तो तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसे-ऐसे दे देंगे, तो जो गरीब घर की बेटियाँ और गरीब घर के परिवार माँ-बाप होते हैं, वो भी सोचते हैं कि हम अपनी बेटी बेटी शौक जताती है घर कि हमको ये चाहिए, तो पापा वो से भी कोशिश करते हैं कि हम अपनी बेटी को दें। लेकिन अगर इतना नहीं है, जितना है, उतना ऋण कर्जा काढ़ के दे देते हैं, तो जो लोग इतने में भी नहीं खुश होते हैं, तो ये तो बिल्कुल अन्याय है, अन्याय क्या, यही समझ लीजिए इतना महापाप है। महापाप है। जी, दहेज लेना महापाप है इनको क्योंकि